शहर की भागदौड़, आधुनिकता की चकाचौंध और आत्मा से कटे हुए जीवन में कभी कभी कोई ऐसा क्षण आता है जो हमारी आत्मा को फिर से उसकी जड़ों से जोड़ देता है। ये कहानी है आर्यन की, एक IIT ग्रेजुएट स्टार्टअप फाउंडर जो एक दिन सनातन की शक्ति से टकराता है और फिर उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। दिल्ली का पॉश इलाका, आर्यन का ऑफिस जहां हर कोई मोबाइल ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबल फंडिंग की बात करता था। आर्यन एक होशियार, तेज लेकिन अंदर से खाली युवक। वो करोड़ों की कंपनी का मालिक था, लेकिन आंखों के नीचे काले घेरे, नींद की गोलियां और हर दिन एक नया स्ट्रेस उसकी जिंदगी की पहचान बन चुके थे। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा थोड़ा गीता पढ़ लिया कर, थोड़ा मंदिर चला जा, जीवन को समझ। लेकिन आर्यन सिर्फ हंसता और कहता, मॉम ये सब अब पुराना हो गया है। नाउ इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ एंड स्केल। एक दिन आर्यन एक बिजनेस मीटिंग के लिए ऋषिकेश गया। मीटिंग कैंसिल हो गई और वह गंगा किनारे टहलने निकल पड़ा। वहीं एक वृद्ध साधु बैठे थे जिनकी आंखों में जैसे सैकड़ों जन्मों की शांति थी। वो बोले, क्या ढूंढ रहा है बालक, पैसा, शक्ति या शांति? आर्यन मुस्कुराया, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे बस काम करना है। ये साधु वृत्ति आपके लिए है बाबा। साधु मुस्कुराए। उन्होंने जेब से एक कागज निकाला और कहा, इसे जब तक समझ ना पाओ तब तक मत लौटना। कागज पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, सनातन। आर्यन उस रात होटल के कमरे में सो नहीं सका। उसने गूगल पर टाइप किया, सनातन धर्म मीनिंग। हजारों पेज खुले। सनातन यानी शाश्वत, जो कभी न समाप्त हो। सनातन धर्म यानी आत्मा की खोज, सत्य की अनुभूति। गीता, वेद, उपनिषद, ज्ञान के अनंत स्रोत। आर्यन के भीतर कुछ हिल गया। उसे महसूस हुआ कि वो अपने अस्तित्व से दूर जा चुका है। अगले दिन वो वृद्ध साधु फिर मिले। आर्यन बोला, मैं जानना चाहता हूँ बाबा, सनातन क्या है? साधु मुस्कुराए, तो सुनो बेटा, सनातन धर्म कोई धर्म नहीं, ये जीवन जीने की परम कला है। इसमें आत्मा के साथ एकाकार होने की प्रक्रिया है। इसमें बाहरी दिखावे से ज्यादा भीतर की साधना है। उन्होंने आर्यन को एक हफ्ते का ब्रह्मचर्य व्रत रखने, गीता पढ़ने और मौन साधना का अभ्यास करने को कहा। आर्यन ने कहा, ठीक है, मैं एक हफ्ता कुछ भी नहीं बोलूँगा। पहले दिन ही आर्यन को बेचैनी हुई। फोन की आदत, मीटिंग्स की लत सब छूटने लगे। तीसरे दिन वह पहली बार गंगा के किनारे बैठकर शुद्ध मौन में गया। छठे दिन वो खुद से सवाल पूछने लगा, मैं कौन हूँ? जो पैसा कमाया, क्या वो आत्मा को सुकून देता है? क्या मैं अपने पूर्वजों की शिक्षाओं को भूल गया हूँ? सातवें दिन जैसे कोई ऊर्जा उसके भीतर समा गई। उसने महसूस किया, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। मेरा धर्म सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि आत्मज्ञान पाना है। वापस घर लौटने पर आर्यन ने अपनी माँ के पांव छुए। बिना बोले वह मंदिर गया और गीता को माथे से लगाया। माँ बोली, अब तुझे सनातन की शक्ति ने छू लिया बेटा। उसने अपने स्टार्टअप को नया नाम दिया, सनातन AI, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वैदिक ज्ञान के सिद्धांतों से जोड़ता था। आर्यन ने अब अपने ऑफिस में हर दिन 1 घंटे का योग और ध्यान अनिवार्य कर दिया। उसने वेदों पर आधारित माइंडफुलनेस ऐप लॉन्च किया, आत्म कनेक्ट। विदेशों से लोग उसके विचार सुनने आने लगे। एक पत्रकार ने पूछा, आपके अंदर इतनी गहराई कहाँ से आई? आर्यन मुस्कुराया और बोला, सनातन से, जो कभी शुरू नहीं हुआ और कभी खत्म नहीं होगा। कहते हैं, जब कोई व्यक्ति भीतर से बदलता है तो पूरा समाज बदलता है। आर्यन ने हजारों युवाओं को अपने आत्मा से जोड़ दिया। उसने आधुनिकता और अध्यात्म का सेतु बना दिया। अब वो सिर्फ CEO नहीं था, वह एक आध्यात्मिक प्रेरक बन चुका था। उसने अपने घर के दरवाजे पर एक श्लोक लिखवाया, आत्मान विद्धि, स्वयं को जानो, वही सनातन की शक्ति है।